माय लवली एंड ब्यूटीफुल टॉरस, वृषभ राशि। कैसे हैं आप सब? शेयर टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप टॉरस हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर टॉरस, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी जो रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, ओके। नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हैं तो क्या चल रही हैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, सब चेक करते हैं। रोज कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। चलिए देखते हैं टॉरस क्या हो रहा है लव लाइफ में और मैरिज लाइफ में। ओके ओके, सो टॉरस, आपको आपके जो पर्सन हैं काफ़ी वेट करा रहे हैं, काफ़ी वेट करा रहे हैं। आप वेट करते करते थक रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपके हाथ में अब शायद कुछ नहीं है। आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपने एहसास, सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हो, छिपा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है टॉरस, जो बंदा या बंदी समझ नहीं पा रहा है, वक्त ज़ाया करना बेकार है उसके पीछे पीछे, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, जहाँ पर लोग बाग हमें समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कर जानबूझकर अनजान बन रहा है। तो ऐसे पर्सन के पीछे क्या टाइम वेस्ट करना जो हमें ही नहीं समझ पा रहा है। क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करनी जहाँ पर हमें लव के बदले लव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो टॉरस ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझकर आप कोई डिसीजन भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई ऐसा डिसीजन जो आपको सुकून दे, जो आपके दिल को और दिमाग को तसल्ली दे, राइट। सो टॉरस अपने पार्टनर को तो याद कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो हरकतें हैं आपको पसंद नहीं आ रही हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, किसी तीसरे बंदे में इन्वॉल्व हैं, या अपनी फैमिली में, या अपना जॉब है, अपना करियर है, अपने पैसे में लग रहे हैं, जो भी है, थर्ड पार्टी में देखिए सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि आपका पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, तो बहुत सारे टॉरस हैं, उनकी बहुत सारी अलग तरह की स्टोरी है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व। अब वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, थर्ड पार्टी में तीसरा बंदा भी है, हो सकता है, ठीक है। पैसे भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, अपना खुद का गुस्सा, ईगो, प्राइड भी हो सकता है, अपना कोई गोल भी हो सकता है जो हमें अचीव करना है। तो थर्ड पार्टी का रूप ले लेती है वो। तो थर्ड पार्टी जो भी है, लेकिन यस, टॉरस का जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है एंड टॉरस को ये बात पसंद नहीं है। टॉरस ये चाह रहे हैं कि जब मुझसे शादी की तो मेरे पास रहो, मुझे समझो, मेरे मेरे दिल को समझो, मेरी फीलिंग समझो, मुझसे मोहब्बत करो। यूनिवर्स ने हमें ऐसे थोड़े ही मिलाया था, राइट। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, जो अनमैरिड टॉरस देख रहे हैं ये रीडिंग, तो वो इंटरेस्टेड है अपने पर्सन से शादी करने में। आप ये सोच रहे हो कि अब शादी हो जानी चाहिए, अब एक अहम फैसला ले लेना चाहिए, जो कि मैं ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, अब मेरा पर्सन भी ले ले, ठीक है। जो टॉरस अनमैरिड है वो डिसीजन ले चुके हैं शादी करने का अपने पर्सन से, लेकिन शायद पर्सन आपको उस नज़र से नहीं देख रहा है, या फिर उन्होंने अभी अपना डिसीजन चेंज कर दिया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस, यहाँ पर हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो जो टॉरस की एनर्जी है वो सैड है। यू फील अलोन, आप अपने पर्सन के बिना तन्हा फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं। और अगर उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या अपने प्रोमिस पूरे नहीं किए हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपने साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मैंने प्यार दिया था, मैंने इज्जत दी, रिस्पेक्ट करी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, मुझसे ये पर्सन क्यों भाग रहा है, क्यों दूरी बना रहा है, क्यों थर्ड पार्टी में है, राइट। तो ये एनर्जीज हैं, ये चल रही हैं। आप ओवर थिंक कर रहे हैं आजकल, आप काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी सोच सोच के अपने आप को थका भी रहे हैं। लेकिन इसमें आपको सोचकर ये बात समझ में आई है कि जो मुझे नहीं दे रहा है वो सब चीज़ उसके पीछे ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, अपने ऊपर भी वर्क करना है, अपनी ग्रोथ पर लगना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है। हाँ, अगर मेरे पर्सन मेरे पास आते हैं तो मैं माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक पर्सन के पीछे इतना नहीं भागना कि इंसान थक ही जाए, ठीक है। तो
वहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे टॉरस, कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ओके, इनफ इज़ इनफ। अब मुझे इतना दौड़ना और भागना नहीं है, जितना मुझे दौड़ना था, भागना था, रीच आउट करना था, उतना कर लिया। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और मैं लिमिट में चलूँगा या लिमिट में चलूँगी। सो टॉरस ने ये डिसीजन बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पर्सन से लव नहीं करते या अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे। आप शामिल करेंगे, आप प्यार करते हैं, मैं बोल ही चुकी हूँ, आप इंटरेस्टेड बहुत है इस पर्सन से शादी करने के लिए। लेकिन जब कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपको प्यार देगा, तब आप अलाउ करेंगे। नहीं तो आप इस पर्सन को इनका टाइम भी दे सकते हैं टॉरस, कि एक बारी और अच्छे से सोच लो, समझ लो। चीज़ें सोच समझकर जब फैसला लिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर मामला सामने आता है, राइट। ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो वो चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रही हैं टॉरस। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो टॉरस, उनके साइन में बोल देती हूँ, सो दैट आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप लिब्रा से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस, लियो हो सकते हैं, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, पाइसिस। ओके, ये साइन काफ़ी स्ट्रांग है, मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। पर्सन जो है अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सन अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरस, टू बी ऑनेस्ट। जहाँ पर इनको खुशी मिल रही है, जो चीज़ इनको खुशी दे रहे हैं, आपके पर्सन वहाँ पर हैं एंड उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन कोई भी खुशी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते, अपने डोर ओपन रख रहा है पर्सन, अपनी सारी राहें खुली रख रखी है पर्सन ने। आप भी आ सकते हो, आपके पास आ भी सकते हैं, आपके अलावा भी कोई और आ सकता है। तो डोर ओपन रख रहा है, ठीक है, हर चीज़ देख रहा है ये पर्सन। चीज़ें आप लोगों की रुक रही हैं, अटक रही हैं। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर, ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। लेकिन उनको ये लगता है कि सारी गलती मेरी नहीं है, कुछ गलती टॉरस की भी है। सारा कसूर मैंने नहीं करा, टॉरस ने भी किया है। और ये बात वो मानने को तैयार नहीं है कि गलती उनकी साइड से हुई है, या नो कांटेक्ट उनकी वजह से हुआ है, या फिर उन्होंने नो कांटेक्ट ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी। उनको ऐसा लगता है मैंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी, मेरी इतनी गलती नहीं थी जितनी टॉरस मुझे हमेशा से ब्लेम करते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको भी कसूरवार मानते हैं ये पर्सन एंड उनको लग रहा है चीज़ें आपकी वजह से भी रुक रही हैं, चीज़ें आपकी वजह से भी अटक रही हैं। सारी गलती मेरी नहीं है, गलती दोनों साइड से हुई है। और अपनी तो गलती शायद ये इतनी नहीं मानते जितनी शायद आपकी निकालते हैं। टॉरस की जो पर्सन है अभी अपने तो फुल पावर में नज़र आ रहा है मुझे। अभी आपके, सॉरी फॉर द नॉइज टॉरस, अभी टॉरस के पर्सन मुझे फुल पावर में नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट फुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अपने प्यार पर कॉन्फिडेंस है, खुद पर कॉन्फिडेंस है। इनको ऐसा लग रहा है अभी जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बहुत सही है, मैं सही जा रहा हूँ, मैं राइट पाथ पर हूँ। न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटी इनको लगती है कि टॉरस के साथ न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं एंड आपका एडवांटेज लिया जा रहा है टॉरस। ओके, आपको बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। टॉरस सही पर्सन है, जब हम जाएंगे हमें अपनाएंगे, और जब हम नहीं जाएंगे तो हमारा वेट करेंगे। तो आपकी जो अच्छाई है टॉरस, कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लिया जा रहा है, पर्सन ले रहे हैं। इनको इन एंड आउट करना भी अच्छा लगता है आपकी लाइफ में। कुछ टॉरस के पर्सन टॉरस की लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, करते रहते हैं। एंड कुछ टॉरस के पर्सन जो है वो मुझे कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जानबूझकर अपना आप को सबरटाज कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन अभी अपनी जहाँ पर हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में है, वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत मैं बोलूँगी अपनी राह खुद बना रहा है ये पर्सन, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है कि पीछे मेरा टॉरस इंतज़ार कर रहे हैं। और टॉरस जो है, अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाए, या फिर रिश्ते को संभालने की गुंजाइश ना रहे। आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ बनी रहे रिश्ते को रीबिल्ड करने की, रिवाइव करने की। एंड कैसे भी मेरा पार्टनर मुझे एक बार बात करे, एटलीस्ट एक बार, एंड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी। पार्टनर के साथ में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई लेवल की है।
आप कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी अटैच्ड नज़र आ रहे हैं टॉरस अपने पार्टनर से, और पार्टनर इसी चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं आपसे। ओके टॉरस, आई रियली होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। आप टॉरस ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा निगेटिव है मेरे पर्सन। कुछ टॉरस के पर्सन एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन प्यार में ही ले रहे हैं। उनको इतना पता है कि मेरे टॉरस इतने अच्छे हैं कि मुझे प्यार देंगे, मुझे अपनाएंगे। सो कहीं ना कहीं वो भी एक थोड़ा सा ना, मैं बोलूँगी चाइल्डिश नेचर वाले हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, जहाँ पर इमेच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं कि टॉरस तो मेरे है ही, अब तक जो मुझे करना है मैं वो करूँगा या करूँगी, जब जाना होगा तो चले जाएंगे। सो पॉजिटिव वे में आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, जहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि ठीक है, है तो मेरे ही, जाएंगे कहाँ, मुझे अपना लेंगे या मुझे माफ़ कर देंगे। कहीं ना कहीं इतना रीड कर रखा है टॉरस के पार्टनर ने टॉरस को, कि उनको पता है कि आप माफ़ भी कर देंगे, आप खुले दिल से इनको अपना भी लेंगे और चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, अभी मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, वापस वापस हार्ट ब्रेक नहीं करना अपना। तो किसी चीज़ से बचता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन, एंड ये नहीं चाह रहा है अभी आपको फेस करना टॉरस, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा और देखती हूँ टॉरस, ताकि आपकी रीडिंग बिल्कुल ही क्लियर हो जाए नो कॉन्टैक्ट में। और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है पार्टनर के साइड से, थोड़ा सा और देखते हैं। यस, तो यहाँ पर मैं आपको जो बोल रही थी ना टॉरस, सेम कार्ड आया है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है ये पर्सन, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, और इनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, तो टॉरस तो कहीं जा ही नहीं सकते, टॉरस कहीं जाने वाले नहीं है। अगेन 2 ऑफ कप्स, बहुत लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए, बहुत अट्रैक्शन है, रोमांटिक वे में सोचते हैं, रोमांटिकली सोचते हैं आप अपने पर्सन को, पर्सन आपको, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत सेटिस्फाई बैठा है आपसे, बहुत सेटिस्फाई है कि टॉरस मेरे हैं, कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर। मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, पर टॉरस वहीं खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ टॉरस के पर्सन तो इतना रीड कर चुके हैं टॉरस को, कि बहुत अच्छी तरह से आपके साथ में ना खेला भी जा रहा है, इन एंड आउट, इन एंड आउट, कभी भी आना, कभी भी चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। कुछ टॉरस के पर्सन तो ये करते हैं। और कुछ टॉरस के पर्सन जो हैं काफ़ी रोमांटिक वे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। यहाँ पर आजकल मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ कर रहा है ये पर्सन, दिल का इतना इस्तेमाल नहीं कर रहा है जितना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। माइंड यूज़ कर रहा है, इमोशनल नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, राइट। सो बहुत प्यारा कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। पार्टनर आपको प्यार देना भी चाहते हैं, आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। आप दोनों में जो बॉन्ड था वो शायद और किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या वैसा फील नहीं कर पा रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों को एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक दूसरे के साइड बढ़ नहीं पा रहे हैं, ना आप आ रहे हो उनके साइड, ना वो आ रहे हैं आपके साइड। एक बंदे को हार्ड ओपन करने की ज़रूरत है, एक बंदे का हार्ड ओपन है लेकिन दूसरे बंदे का हार्ड ओपन नहीं है, और वो अपने अंदर, अपने मन के अंदर चीज़ें दबा रहा है, छुपा रहा है, इसीलिए नो कांटेक्ट जो है आपका ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द लव फ्रॉम द अदर्स। आपके पर्सन को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपना हार्ट ओपन करो, और जो सामने वाला तुम्हें लव दे रहा है उसको लो, उसको अपनाओ, उसको रिसीव करो, तब जाकर तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी है वो खूबसूरती से आगे बढ़ेगी, तब जाकर नो कांटेक्ट ब्रेक होगा। तुमने अपने दिल के दरवाजे टॉरस के लिए बंद कर लिए, या टॉरस ने अपने दिल के दरवाजे अपने पर्सन के लिए बंद कर लिए, तो कैसे नो कांटेक्ट ब्रेक होगा, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो यूनिवर्स साफ साफ आपको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके पार्टनर को बोला जा रहा है, लेकिन शायद पार्टनर को समझ नहीं आ रही है, सॉरी फॉर द नॉइज़। पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। ओके टॉरस, सो या टॉरस, आई रियली होप मैं आपको बहुत अच्छे से आपका नो कांटेक्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट से, हमेशा की तरह रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना समझ आई है आपको। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में टॉरस, टिल देन बाय।